नमस्कार। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 2026 का वर्षफल कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। पहले तो जान लीजिए कि जो भी नाम अक्षर होता है उससे आप ये सुनेंगे, देखेंगे तो जो तुला राशि का नाम अक्षर है वो है रे, रो, री, रा, रू, ता, तो, ती, तो, ते। तो जिनका नाम इनसे शुरू होता है वो तुला राशि के अंतर्गत आते हैं। तुला राशि वालों का ये साल काफ़ी मस्ती भरा रहेगा और बहुत सारे बेहतरीन समय बिता पाएँगे। काम के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहेगा और घरेलू जीवन आपका बहुत सुखी होने वाला है। पर्सनल लाइफ़, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ दोनों बहुत अच्छी रहेगी। मार्च के बाद एक नया ऑप्शन मिल सकता है ज़िंदगी पे जो गहरा असर डालेगा और शुक्र स्वामी है तो बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस लाइफ़ देने वाला है आपको। साथ में आप जितना भी जोश के साथ आगे बढ़ते जाएँगे उतने ही आपके कार्य सफल होते जाएँगे। अगर आप संबंध किसी भी के साथ बनाते हैं तो ध्यान रखिए कि वो बहुत ज़्यादा गलत आदमी इंसान ना हो, उससे आपको नुकसान हो जाएगा। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा अच्छी परिस्थिति में हैं। तुला राशि वालों के लिए ख़ासकर ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा, पर जो ख़राब है वो सिर्फ़ रिलेशनशिप के हिसाब से है, वो भी अगर आप गलत रिलेशनशिप में हैं। अगर आप अच्छे रिलेशनशिप में हैं तो बहुत सुखी हो जाएँगे और धीरे-धीरे आपका समय बहुत अच्छा होता जाएगा। जितनी भी चुनौतियों वाली परिस्थितियाँ आएँगी वो सब आपके फ़ेवर में हो जाएँगी। कुछ क्षेत्रों में आपको लगेगा कि अनुकूल अवसर नहीं है, बट आप धीरे-धीरे उसमें भी सफलता पा लेंगे, मेहनत करते रहेंगे, धैर्य से पूरा साल बिताएँगे। जितनी समझदारी से आप निर्णय लेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ते जाएँगे और आपको ये भी पता चलता जाएगा कि जो आपका शरीर है और जो आपकी मानसिक इमोशनल बैलेंस स्थिति है, वो भी इम्प्रूव हो रही है। साथ में आपको इसका परिणाम भी मिलना लग जाएगा। तो आप जितना भी फ़िज़िकल एक्टिविटी, इमोशनल एक्टिविटी या जो भी करते हैं, वो सब बढ़ा के रखिए। किसी से भी पार्टनरशिप सोच समझ के करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बोला कि गलत पार्टनरशिप या किसी भी पर्सन के साथ गलत रिश्ता अगर बन गया तो वो थोड़ा नुकसानदायक होगा, अदरवाइज़ बहुत फ़ायदे में रहेंगे और आपने जिसका भी भला किया होगा वो आपको फ़ायदा दिलवाएगा। हो सकता है अगर वो बहुत चालाक हो तो नुकसान कर जाए, अदरवाइज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक चीज़ का बैलेंस करेंगे। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा खुश हैं तो खुशी में कमिट करते जाएँ, दुखी हैं तो किसी को बद्दुआ गाली देते जाएँ। कानूनी मामलों में बहुत सावधान रहना है आपको। आप किसी की भी गारंटी नहीं लेंगे, कुछ भी पढ़ के साइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। जिसको नहीं जानते हैं, उस पे पैसों को लेके विश्वास नहीं करना है। पुराने पैसे आपको मिल सकते हैं। नौकरी में बहुत फ़ायदा हो सकता है। बिज़नेस आपको धीरे-धीरे पिक करके देगा, बट आपको ये याद रखना है कि जितनी मेहनत आप बिज़नेस में करेंगे, उतनी ही सफलता मिलेगी। तो अगर आपको सफलता कम मिल रही है, तो आपको पता है कि आपने मेहनत कम करी है। शिक्षा में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो कुछ भी नया सीखना हो, अगर आप स्टूडेंट हैं या कुछ ट्रेनिंग्स लेनी है, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। जीवन का जो उतार-चढ़ाव है, वो बहुत सही चलता रहेगा, चढ़ाव ही ज़्यादा रहेगा, उतार नहीं आएगा। घर-परिवार में जो है पूरा ऑलमोस्ट अक्टूबर-नवंबर तक अच्छा रहेगा। नवंबर और दिसंबर आपका जो पारिवारिक जीवन है वो थोड़ा-सा खराब हो सकता है, उसमें कुछ समस्याएँ आ सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसमें संयम बरतेंगे। ऐसा ना हो कि आप हर एक चीज़ को जल्दी करने के चक्कर में, निपटाने के चक्कर में नुकसान कर जाएँ। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, विदेश यात्राएँ, शिक्षा के लिए यात्राएँ, भाग्य के लिए यात्राएँ बहुत सारी हो सकती हैं, जो सब पॉज़िटिव रहेंगी, सकारात्मक रहेंगी। दर्शन जितने भी आप करने जाएँगे बहुत अच्छे रहेंगे भगवान के, उसमें आपको खुशी भी मिलेगी, इमोशनल और मेंटल तृप्ति भी बहुत मिलेगी। पिता का प्रेम बहुत मिलेगा आपको, पर आपको उनकी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। आपके जो भी गुरु हैं, टीचर हैं, जो भी आपको मार्गदर्शन करवाते हैं ज़िंदगी में, उनको आप थैंकफुल रहेंगे। उच्च शिक्षा से रिलेटेड कुछ भी यात्रा करनी हो तो वो आप अवश्य करेंगे। साथ में आप ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आप जितना भी स्पिरिचुअली अपने आप को आगे रखेंगे, उतना आप बढ़ते जाएँगे। तो स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, लव लाइफ वाइज़ सब साल बहुत अच्छा है और धीरे-धीरे जैसे-जैसे गुरु बढ़ता जाएगा, उतने ही आपके करियर के डायरेक्शंस बढ़ते जाएँगे, आप अपना काम बढ़ाते जाएँगे क्योंकि हर चीज़ की जो क्षमता है, वो आपकी बढ़ने वाली है।
तो आप जितना प्रयास करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना आप आगे बढ़ते जाएँगे। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, आपका प्रमोशन हो सकता है सेकंड हाफ के बाद, तो उसके लिए आप बदलाव ज़रूर करेंगे, काम ज़रूर करते रहेंगे, अलग स्तर पे वृद्धि को साथ आगे बढ़ते रहेंगे और आपको अपना शौर्य, हिम्मत ज़रूर दिखानी है हर काम में, बट वो हिम्मत नेगेटिव नहीं है, अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगोइस्टिक ना हो जाएँ। सामाजिक जीवन आपका अच्छा चलेगा, नए मित्रों से मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएँगे। अगर लव अफ़ेयर नहीं है तो शुरू हो जाएगा, अगर अफ़ेयर है तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है और आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप किसी ऐसे के संपर्क में आएँ जो आपको बहुत आगे तक लाइफ़ में अपग्रेड कर पाए। तो उस अपॉर्च्युनिटी को आपको यूज़ करना पड़ेगा और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आप हर एक चीज़ का फ़ायदा ना उठाएँ, हर एक चीज़ को यूटिलाइज़ करें प्रॉपर तरीके से। फ़ायदा नहीं उठाना है, सिर्फ़ अपना अच्छा नहीं सोचना है, दूसरों का अच्छा भी सोचना ही है साथ में। क्योंकि आप जितना दूसरों का अच्छा सोचते जाएँगे, उतना ही आपके ऊपर शनिदेव कृपा रखेंगे और आप अच्छे से उसी वजह से शुक्र की कृपा भी प्राप्त कर पाएँगे। बिल्कुल भी किसी को दबाने की कोशिश नहीं करेंगे, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। ख़ास तौर पे अपने पार्टनर को अगर आपने ऐसा किया तो वो आपके ऊपर उल्टा पड़ना शुरू हो सकता है और उससे आपको तकलीफ़ हो सकती है। जितनी भी क्षमता आप में है, आप उसको आगे बढ़ाने में प्रयास लगाएँगे और जल्दबाज़ी में कोई भी या गुस्से में किसी को कुछ गलत ना बोलें। अगर आपने बोल दिया तो वो चीज़ उसको तो तीर की तरह चुभेगी और वो बाद में तीर आपको उड़ता हुआ वापस लगेगा ही लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इस साल आप जितना भी हो सकता है धन इकट्ठा कर सकते हैं और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं या गाड़ी खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, आपको मौका अवश्य मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत बेहतरीन है, इसलिए आप जितना भी कुछ बड़ा करना चाहें वो कर सकते हैं। ग्रहों के हिसाब से आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप सफ़ेद कपड़े ज़रूर पहनेंगे, साथ में जितना भी हो सके शुक्रवार को अपने पार्टनर को मीठा अवश्य खिलाएँगे या कुछ शॉपिंग करवाएँगे और शनिवार को गरीबों में दान ज़रूर करेंगे। पर आपको ध्यान रखना है, आप अगर वाहन चलाते हैं, बहुत तेज़ नहीं चलाएँगे, शनिवार को आपकी दुर्घटना होने की संभावना है। इस पर आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे और अगर आपके पास ड्राइवर वगैरह है तो उनको भी बोलेंगे कि गाड़ी धीरे चलाएँ, हो सकता है उसको ना लगे पर आपको ज़रूर लग जाए। आप अपनी पसंद की वस्तुएँ सारी खरीद लेंगे इस साल, जो लिमिट में है, दायरे में है अवश्य। और मंगल की शुभता तो इतनी ज़रूरी अच्छी है ना आपके हॉरोस्कोप में इस बार कि आपके घर में रेनोवेशन ज़रूर होगी या जिसे बोलते हैं अपलिफ्टमेंट होती है वो ज़रूर होगी और आप उससे खुश भी होंगे और आपको आपका नया घर या ऑफ़िस बहुत अच्छा लगेगा जिसमें आप मनोरंजन के साधन बहुत जुटाएँगे, एन्जॉय बहुत करेंगे और इस साल ख़ासकर आपके सगे-संबंधी आपके साथ मीठा बनने की बहुत कोशिश करेंगे। तो आप उसको एन्जॉय करिए पर उनको कमिट नहीं करेंगे कि आप आगे चल के उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनेगी पर आप पैसा अच्छे से खर्च करिए, ध्यान से खर्च करिए, अदरवाइज़ आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लव के मामले में बस थोड़ा-सा गुस्सा कम रखिएगा वरना बहुत फर्स्ट जो 6 महीने हैं वो तो आपके बहुत ही अच्छे हैं रिश्तों को लेकर और आपके बहुत नए रिश्ते बन सकते हैं। अगर आपका किसी से ब्रेकअप होना है तो ब्रेकअप कन्वर्ट हो जाएगा रिश्तेदारी में। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि दोस्तों के साथ या प्रेम प्रसंग में कुछ बदल सकता है, अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर आप किसी भी प्रेम प्रसंग को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्टेप ले सकते हैं। धीरे-धीरे करके बाय एंड ऑफ द ईयर आपको उसका रिज़ल्ट मिलना भी शुरू हो जाएगा। पर आप ये ध्यान रखेंगे कि आपने किसी के लिए कोई साइन नहीं करना है, वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। जितना भी हो सके मेहनत करिए और बहुत सारा सुख साधन अपने जीवन में इकट्ठे करते रहिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप लक्ष्मी माँ की और सरस्वती माँ की बहुत कृपा प्राप्त करने के लिए उनको फूलों की मालाएँ अवश्य चढ़ाएँगे। साथ में जितना भी हो सके अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेंगे। अगला राशिफल है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों का। किन लोगों का नाम इसके अंतर्गत आता है आपको पता होना चाहिए जिनका नाम तो से, ना से, नी, नू, ने, नो या, यी, यू से शुरू होता है। ये लोग वृश्चिक राशि के अंतर्गत आते हैं। इनका ये साल बहुत ज़्यादा
ऊपर-नीचे भागने वाला है, घटनाक्रम ऐसे चलेंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि अचानक क्या पल में ये हो गया और पल में क्या हो गया। पर सब कुछ एंड में अच्छा ही होगा। ये आपका जीवन का ज़बरदस्त साल रहने वाला है, आपको बहुत प्रभावित करेगा और जो इस साल आप डिसीज़न लेंगे, वो बहुत शानदार रहेंगे। आपको मौके मिलेंगे हर एक चीज़ को प्रूव करने के लिए और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए। हर एक समस्या का समाधान आप अचानक ही निकाल पाएँगे। साथ में जो भी आपकी बौद्धिक क्षमता है, जो आपका सोचने का तरीका है, वो लोगों को बहुत प्रभावकारी रहेगा और लोग आपसे सलाह माँगने लग जाएँगे इस साल के बाद से। आपको ख़ासकर ध्यान देना है, जितनी भी गतिविधियाँ आप आगे चला रहे हैं, उनमें आप थोड़ा-सा एग्रेसिव होने की जगह सोच के काम करेंगे, क्योंकि सोच के जो भी आप डिसीज़न लेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। साल का प्रभाव कुछ ऐसा रहेगा ना कि आपको मिले-जुले रिज़ल्ट मिलते रहेंगे, बट आपको ये देखना है कि काम जितना आप कर रहे हैं उतना रिज़ल्ट आप निकाल पाएँ। फर्स्ट हाफ़ में आप बहुत ज़्यादा लोगों में उलझे रहेंगे, भारी लोगों की वज़ह से आपका जो लेना-देना है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो जितने भी आपके सोशलाइज़ सर्कल वाले लोग हैं, भारी लोग हैं, उनके साथ आप थोड़ा-सा बैलेंस करके चलेंगे, नहीं तो बड़ी उथल-पुथल हो जाएगी। इसके बावजूद आप अपने प्रयासों में कमी नहीं लाएँगे और सफलता भी पाएँगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आप सोशल लाइफ़ की वज़ह से कुछ ख़राब ना करें। अगर आपके बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को आप पूरा कर पाएँगे। आप इंडिविजुअली वन मैन आर्मी की तरह इस साल काम करने वाले हैं। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, उतना ही रिज़ल्ट बहुत अच्छे से रहेंगे, क्योंकि आप दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाना सीख जाएँगे और आपको समझ आ गया है कि आपको अगर हर एक चीज़ में आगे बढ़ना है, तो बैलेंस ज़रूर करके चलना है और आप बैलेंस बहुत अच्छा-सा कर बना पाएँगे। साथ में आपको ये धैर्य भी रखना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम आ रही है, उसका समाधान निकालने में आपको थोड़ा-सा टाइम लग रहा है और आप उस टाइम का फ़ायदा भी उठाएँगे कि जितने ऑप्शंस हैं उनको ज़रूर ट्राई करेंगे। आपके पार्टनर की वज़ह से आपके जीवन में थोड़ा-सा तनाव आ सकता है, अशांति आ सकती है, तो अपने पार्टनर को बार-बार समझा के रखिए कि गुस्सा नहीं करेंगे आप पे। ये थोड़ा-सा टफ़ रहेगा रिलेशनशिप वाइज़, बट आप जितना कोशिश कर पाएँ, समझा पाएँ, उतना अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके जो घरेलू रिश्ते हैं, वो भी कुछ उतार-चढ़ाव में जाएँगे। सो बेसिकली जो आपकी पर्सनल लाइफ़ है, वो थोड़ी-सी अप एंड डाउन, डामाडोल चलेगी। नवंबर में जाके थोड़ी-सी ठीक होना शुरू होगी, बट इनिशियल 10 महीने आपके थोड़े-से जो पारिवारिक जीवन है आपका, जो आपकी पर्सनल लाइफ़ है, वो ऊपर-नीचे जा सकती है। पर आप जितना आत्मविश्वास रखेंगे, अपने आप को फिज़िकली, मेंटली फिट रखेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ते जाएँगे। इसलिए आप किसी के साथ फालतू की बहस में नहीं पड़ेंगे। अगर आप बहस में पड़ेंगे ना, तो आपको थोड़ा-सा लोगों को समझाना पड़ जाएगा कि भाई आप प्रूफ़ क्या करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग ना आपका जो इनर वर्क है वो समझ नहीं रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। यात्रा ठीक रहेगी, यात्रा आप सोच समझ के करिए, बहुत महँगी यात्रा नहीं करनी है। अगर आपको ज़रूरी है तो ही यात्रा करिए, वरना जितना भी हो सके आप अपनी यात्रा को सीक्रेटिवली पूरा कर लीजिए और किसी को कुछ नहीं बताना है। आराम से अपनी यात्रा पूरी करके आ जाइए। जिसको आप नहीं जानते हैं या जिसके चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है, उससे आप अवॉइड करेंगे, नहीं तो फालतू में आप कंट्रोल करने के चक्कर में अपनी पूरी मेहनत लगा देंगे और वो वेस्ट हो जाएगी। जून के बाद जाके थोड़ा-सा आपका खर्चा बढ़ सकता है, पर वो खर्चा पॉज़िटिवली बढ़ेगा और वो आपको फ़ायदा भी देगा। कुछ लर्निंग है लाइफ़ की जिसके लिए आप खर्चा करेंगे और वो लाभकारी रहेगी, तो आप वो खर्चा अवश्य कर सकते हैं। जैसे मेजरली वो कुछ स्पिरिचुअल लर्निंग हो सकती है, किसी तीर्थ यात्रा पे जाके आप किसी ऐसे गुरु से मिल सकते हैं या जिससे आपको प्रतिष्ठा मिलेगी या आपको लगेगा आपने सही डिसीज़न लिया है लाइफ़ में, तो आप अपने आप को अपग्रेड कर पाएँगे, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और 31 अक्टूबर के बाद आप धीरे, धीरे, धीरे हर एक चीज़ को और आगे बढ़ाना कोशिश करेंगे। बस आपको जो ध्यान रखना है, आपकी माता की सेहत का ध्यान रखना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो आप बिज़नेस करते हैं, उसमें अगर आप चेंज लाना चाह रहे हैं, तो उसको आप अपने कंट्रोल में रखेंगे। ऐसा ना हो कि आप स्टॉक इतना ज़्यादा मँगा लें, जिसकी सेल करना मुश्किल हो जाए। उन्नति की राह में हॉरोस्कोप तो चल रहा है, वर्षफल अच्छा है, पर उतनी मेहनत ज़रूर करनी है, समर्पण रहना होगा। अगर आप समर्पण नहीं रखेंगे अपने कार्य के प्रति, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे।
चाहे वो आपकी विदेश यात्रा करनी पड़ जाए आपको काम के लिए, तो उसमें भी आपको मेहनत पूरी दिखानी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं दिखाएँगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। साथ में पार्टनर के साथ थोड़ा-सा बैलेंस रखेंगे। अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल ज़रूर करिए। ट्रैवलिंग से आपका जो एक ईज़ ऑफ माइंड है, उनके साथ बैलेंस है, वो बहुत मिश्रित फल देगा, जिससे आप दोनों खुश रहेंगे। साथ में ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप नीले कपड़े थोड़े कम पहनेंगे, काले कपड़े कम पहनेंगे, धार्मिक जगहों पे अवश्य जाएँगे और बालों का रंग नहीं बदलाएँगे। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो होने दीजिए नेचुरली, उसको छेड़-छाड़ नहीं कर रहे हैं। बालों का रंग अगर आपने छेड़ा तो नुकसान हो जाएगा। साथ में आप ये ध्यान रखेंगे कि आप किसी को भी पैसे नहीं देंगे। ये सबके ही इस वर्षफल में है इस साल के कि आप पैसों का लेन-देन जितना कम हो सके उधार वाला, वो कम करेंगे। आपके बच्चे आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेंगे। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आपके जो छोटे भाई-बहन हैं वो आपके लिए बहुत लकी रहेंगे। इन दोनों पे आप पैसे खर्च करेंगे तो वो पैसे आपको डबल होके किसी न किसी तरीके से मिल जाएँगे। इसलिए छोटा भाई-बहन अगर आपसे पैसे माँग रहा है या बच्चे पैसे माँग रहे हैं किसी अच्छी चीज़ के लिए, तो उसको दे दीजिए, कोई मना नहीं करेंगे आप। परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। आपके बच्चे या भाई-बहन जिस भी प्रतियोगिता में परीक्षा दे रहे हैं उसका रिज़ल्ट फ़ेवर में आएगा, तो आपको बहुत तसल्ली रहेगी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उन पे वो लाइफ़ में आगे जाके आपको रीपे करेगी। चाहे वो चाहे वो आपको करियर वाइज़ रीपे करे, चाहे वो आपको सोशल स्टेटस में रीपे करे, साल का बहुत अच्छा मौका रहेगा आपके लिए। तो आप बच्चे में ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे या छोटे भाई-बहन में, धन की प्राप्ति आपको होगी और ये धन आपको किसी ऐसे पर्सन से मिल सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जिससे आपका करियर ग्रोथ बिल्कुल अप हो जाए। तो नौकरी में पद प्राप्ति बिल्कुल हो सकती है, सरकारी क्षेत्र में आपको फ़ायदा होगा और जितना भी हो सके आप सरकारी लोगों से संपर्क बहुत अच्छे से बनाएँगे तो वो आपको धीरे-धीरे अपग्रेड करते जाएँगे। तो इसलिए आप परिणाम की चिंता किए बिना सिर्फ़ अपनी मेहनत पूरी करते रहिए, और मेहनत पूरी करते रहेंगे तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है आपको। तो जितना भी आप जोश लगाएँगे वो बहुत अच्छा रहेगा। पर्सनल लाइफ़ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने पार्टनर से गुस्सा नहीं होंगे, ना उनको गुस्सा होने देंगे। तो ये बैलेंस आपको ही बनाना पड़ेगा। आप सिर्फ़ उनको बोल सकते हैं कि गुस्सा मत करो। अगर वो गुस्सा कर रहे हैं तो थोड़ा-सा उनको समझाना, शांत रखना, ठंड रखना, तभी जाके रिश्ता अच्छे से चलेगा। नहीं तो क्या होगा ना, बाद में ये चीज़ आपको फायर बैक करेगी। तो पर्सनल रिलेशनशिप वैसे बहुत अच्छा रहेगा, प्रोफ़ेशनली तो लाभकारी है। मेहनत करते रहिए, जितना मेहनत करते रहेंगे उतना साल आगे बढ़ता ही जाएगा। ख़ासकर आपको अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना है, ये नहीं भूलेंगे, और जितना भी हो सके आप गणेश जी को और विष्णु जी को फूल और प्रसाद ज़रूर चढ़ाएँगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तीनों दिन जाकर। अगली राशि है धनु राशि। इसके जो नाम अक्षर होते हैं वो है ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ड। इन सब में ये जिनका नाम शुरू होता है वो धनु राशि के अंतर्गत आते हैं। ये साल बहुत खूबसूरती वाला है। आप लोगों की जो पर्सनल लाइफ़ है वो बहुत बढ़ेगी, आपके काम बनेंगे और आप जितना भी पिछले कुछ सालों में परिश्रम करते आए हैं उसका फल मिलेगा। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका ये साल बहुत ज़्यादा गृहस्थ वाला है। सो जो आपकी पर्सनल लाइफ़ है, जो आपका होम की लाइफ़ है या आपके रिलेशनशिप्स हैं, उस पे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आपको ज़िम्मेदारियाँ भी मिलेंगी और आप पूरी भी कर पाएँगे, पूरा भार उठा पाएँगे। अगर आपके घर में शादी है तो आपका उसको सम्मान भी मिलेगा, और आपका जितना भी सोशल पर्सनल सर्कल है वो बहुत अच्छा रहेगा। आरंभ से लेकर एंड तक पूरे साल में आपको ध्यान रखना है कि आप किसी के ऊपर भी ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेके। प्रोफ़ेशनली लाइफ़ थोड़ी-सी ऊपर-नीचे जा सकती है, पर अगर आप धैर्य से और समझदारी से काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में आपको ध्यान रखना है कि चुनौतियाँ बहुत सारी आएँगी, और जो आपके ऑफ़िशियल लोग हैं, वो ही आपको तंग करते रहेंगे किसी न किसी चीज़ को लेकर। वो सब परेशानियाँ बहुत छोटी हैं, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। बहुत हँसते हुए, खेलते हुए हर एक चीज़ को सॉल्व करते हुए जाएँगे। जितना आप शालीनता से काम लेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ते जाएँगे, उतना ही वो ईज़ी होता जाएगा और खुलता जाएगा काम। तो इसलिए आपको बिल्कुल प्रेशर में नहीं रहना है कि कैसे करियर सेट होगा, कैसे काम होगा, कैसे आप निकाल पाएँगे काम को।
पर्सनल लाइफ जितनी अच्छी रहेगी, प्रोफ़ेशनली जो रिश्ते हैं, प्रोफ़ेशनल रिश्ते हैं, उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, पर पर्सनली रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे और आपके जितने भी आप ईमानदारी से, परिश्रम से काम करेंगे ना, उसका पूरा रिज़ल्ट आएगा आपके पास। तो आपको ज़िंदगी में पूरा सफल होके इसमें मेहनत करनी है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं लगाना है। अगर आपने एक्सक्यूज़ लगाया, तो जो आपकी पारिवारिक स्थिति है, वो ख़राब हो सकती है। इसलिए काम पे पूरा ध्यान देंगे, पर्सनली आप बहुत अच्छे से एन्जॉय कर सकते हैं और बहुत मज़ा भी आने वाला है आपको कि आप सोचेंगे कि इतना ज़्यादा फ़ायदा कैसे हो रहा है पर्सनली। तो पर्सनली जो फ़ायदा हो रहा है ना, वो आपका खुद का एफ़र्ट है, जो आपने इतने सालों में अपने घर में लगाया है, रिलेशनशिप में डाला है, इस वजह से आपको उसका पूरा फ़ायदा मिल रहा है। तो उसको आप पूरा पॉज़िटिवली यूज़ कीजिए और शुरुआती समय में जो आप फर्स्ट क्वार्टर में यानी जैन से लेकर मार्च तक अगर कोई यात्रा करते हैं और ख़ासकर धार्मिक यात्रा करते हैं या किसी की फ़ंक्शन अटेंड करते हैं शादी का, वहाँ पर आपको बहुत यश मिलेगा और बहुत इज़्ज़त मिलने वाली है। तो ज़रूर अटेंड करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। साथ में जून के आसपास जाकर आपका जो समय है थोड़ा बदलना शुरू होगा, तो आपको फ़ॉरेन की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी या अपना शहर छोड़ने का मौका मिल सकता है, जिससे आप घबराएँगे नहीं, उसको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि वो आपके करियर की ग्रोथ के लिए बहुत शुभ रहेगा। संकेत ऐसे होंगे कि जैसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी, बट जो उसका फल है, वो बहुत अच्छा आएगा और इससे आपकी जो मानसिक स्थिति है, वो भी बहुत अच्छी होगी और पर्सनली जो रिलेशनशिप आपको लग रहा है कि लोग तंग कर रहे हैं प्रोफ़ेशनली, वो भी धीरे-धीरे खुलता जाएगा। पहले के 6 महीने में आपको बहुत चिंता रह सकती है प्रोफ़ेशनली, सेकंड हाफ़ में जाके आप बहुत ईज़ में आ जाएँगे, तो धीरे-धीरे हर एक चीज़ को एन्जॉय करिए और आपके आस-पास के लोग हैं, उनका ध्यान रखना होगा आपको। आप ये नहीं कर सकते हैं कि अगर वो परेशान होके आपको फ़ोन कर रहे हैं और आप बार-बार यही बोल रहे हैं कि मैं कार्य में व्यस्त हूँ, काम में व्यस्त हूँ, बाद में बात करूँगा, तो वो एक्सक्यूज़ बनाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहेगा क्योंकि बाद में ऐसे लोग आपको नवंबर, अक्टूबर में जाके बहुत खरी-खोटी सुनाएँगे और आपको लगेगा यार बात ही कर लेता, तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या होता। जून के बाद धीरे-धीरे जो आपकी स्थिति है, वो बेहतर होती जाएगी। सिर्फ़ आपको जो ध्यान रखना है अपनी पर्सनल हेल्थ का ध्यान रखना है क्योंकि इससे क्या होगा ना जो आपके स्टमक है, हेडेक है, साइनस है, जो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ होते हैं बेसिकली वो ज़्यादा बढ़ जाएँगे। अब वो बढ़ेंगे भी इसलिए क्योंकि आप बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएँगे, अननेसेसरी का बहुत स्ट्रेस रहते रहेंगे और ये अक्टूबर तक ऐसा ही चलता रहेगा। अक्टूबर के बाद फिर नॉर्मलाइज़ हो जाएगा, बट जून से लेकर अक्टूबर तक आपको थोड़ा-सा इसका बैलेंस रखना होगा, अपनी सेहत का ध्यान देना होगा और कोई भी ट्रेनिंग वाली यात्रा है या ऑफ़िशियल पढ़ाई है, उसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप उसका फ़ायदा लीजिए और आगे बढ़ेंगे क्योंकि जितना आप आगे बढ़ते जाएँगे, उतना ही आप पॉज़िटिवली चीज़ों को बैलेंस करते पाएँगे। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे, तो बाद में वो चीज़ें बैकफ़ायर करेंगी क्योंकि साल बहुत अच्छा है पर्सनल लाइफ़ के हिसाब से, तो उसका पूर्ण फ़ायदा उठाएँगे। अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, वैवाहिक हैं, तो बच्चे प्राप्त करने की भी बहुत ज़्यादा सुख का समय है, तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे और कितना भी हो सके, संकट कितना भी बड़ा हो, आप प्रभु की भक्ति अवश्य करेंगे। अगर आप प्रभु की भक्ति करते रहेंगे, तो आपका समय बहुत अच्छे से निकल सकता है। आपका कोई प्यार करने वाला जिसे आप बहुत चाहते थे पहले, आज से कुछ वर्ष पहले और उससे आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो वो वापस बन सकता है। तो इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखेंगे कि आपके जो पहले मित्र थे या प्यार करने वाली प्रेमिका या प्रेमी था, उससे आप संपर्क में आ सकते हैं और वो रिश्ता वापस अच्छे से बन पाएगा और आपको उसके लिए छोटी यात्राएँ भी करनी पड़ सकती हैं। नौकरी में आपको या बिज़नेस में, कार्यस्थल में बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, समय का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बेसिकली जो आपकी मानसिक स्थिति है, उसको बैलेंस लाना पड़ेगा। ट्रांसफ़र का मौका बहुत अच्छा मिल सकता है, तो उसके लिए आपको फ़ायदा होगा और वो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि सेकंड हाफ़ में अगर आपको कार्य के लिए दूर जाना पड़े, तो ज़रूर जाएँगे, पर उस जगह पे जाइए जहाँ आपकी सेहत ठीक रहे। क्योंकि आपको जो दिक्कत आएगी ना, वो आपके पेट, सर और लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ की वजह से आएगी कि आप बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या खाना ठीक नहीं खा रहे हैं, उसकी वजह से आपको ये सब चीज़ें अनुभव हो सकती हैं कि ये भारी हो रहा है या परेशानी हो रही है।
कुछ-कुछ स्थानों पर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और वो स्थान सारे आपकी बॉडी पार्ट से रिलेटेड हैं। तो आपको अपनी बॉडी का बहुत ख़ासकर ध्यान रखना है। जितना धैर्य रखेंगे, उतना ही पॉज़िटिवली काम आगे बढ़ाते जाएँगे और सोच समझ के कदम बढ़ाइएगा, वरना आपको बैकफ़ायर कर सकता है। किसी की गारंटी बिल्कुल नहीं लेंगे, पैसे उधार किसी भी राशि को नहीं देने हैं, तो आप भी उसी में आते हैं, तो आपको पैसे उधार नहीं देने हैं। साथ में जितना हो सके पिंक कलर का उपयोग करेंगे, पर्पल कलर का उपयोग करेंगे, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और येलो कलर का उपयोग तो आपके लिए हमेशा सुंदर ही रहता है और अच्छा भी रहेगा। साथ में आप जितना भी हो सके अपना जो पर्सनल हाइजीन है, जैसे नाखून काटना, बाल काटना, शेव रखना अगर आप मर्द हैं, जेंट्स हैं तो। अदरवाइज़ आपको फेस बहुत क्लीन रखना है, हमेशा सुगंधित रहेंगे, जितना सुगंधित रहेंगे और नीट एंड क्लीन रहेंगे, तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। आपकी जो प्रॉब्लम्स आनी हैं, चुनौतियाँ आनी हैं, बाधाएँ आनी हैं, वो सब कम हो जाएँगी। तो आपको इस चीज़ का बहुत ख़ासकर ध्यान रखना है। जितना भी आप समझदारी और धैर्य से काम करेंगे ना, उतने ही आप साल को अच्छे से बिता पाएँगे। आपको ध्यान रखना है कि आपके कार्य क्षेत्र में कुछ सुधार ज़रूर देखने को मिलेगा आपको, बट पॉलिटिक्स चलती रहेगी। पॉलिटिक्स अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सबसे प्रेम व्यवहार से मीठा-मीठा बन के अपना कार्य करते रहिए और करवाते रहिए, क्योंकि अगर आप किसी से उलझ गए, तो वो आपको बैकफ़ायर तो पक्का करेगा ही करेगा, साथ में नुकसान भी कर देगा। आपकी जो छवि है, वो ख़राब हो सकती है, तो आप बहुत ज़्यादा पीसफुली सबके साथ काम करके अपना काम निकलाएँगे। जीवन साथी के साथ जितना भी आप समय स्पेंड करेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और आपको उससे खुशी भी मिलेगी। जितना हो सके आप शिव जी के ऊपर अपने जीवन साथी के साथ जाके रोज़ सुबह 9 बजे से पहले प्रातः जल चढ़ा के आएँगे और बोल के आएँगे, ओम गौरी शंकराय नमः। दूसरा आपको ध्यान रखना है, अगर आपका अफ़ेयर चल रहा है तो आप उस पार्टनर के साथ भी मंदिर ज़रूर जाइए। किसी भी समय जा सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद ज़रूर लेके आएँगे और महीने में एक बारी फ्राइडे या वेडनेसडे को दुर्गा माँ को आप उस पार्टनर के साथ जाके फूल ज़रूर चढ़ा के आइए। साथ में कुत्ते को पनीर ज़रूर खिलाएँगे और नंगे पाँव बिल्कुल नहीं घूमेंगे, तो ये वर्ष आपका आराम से बीत जाएगा।